बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इकनॉमिक एप्लीकेशंस में जो इंटीग्रेशन की हम पढ़े थे, इसमें हमने नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वह है डोमर ग्रोथ मॉडल। तो डोमर ग्रोथ मॉडल ये मैक्रो इकनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसको हम आज मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे और इसकी इक्वेशंस को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका इंट्रोडक्शन है। द बेसिक प्रेमिसेस ऑफ द डोमर ग्रोथ मॉडल आर एज अंडर। नंबर वन इज़ एनी चेंज इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लो पर ईयर विल प्रोड्यूस अ डुअल इफेक्ट। जब भी इन्वेस्टमेंट होगी उसके डुअल इफेक्ट होंगे। वो इफेक्ट्स कौन कौन से होंगे? इट विल चेंज एग्रीगेट डिमांड, इससे एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है, एज वेल एज प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकानमी। तो एग्रीगेट डिमांड जो है इसमें कैसे चेंज आएगी? द डिमांड या एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज़ ऑपरेट थ्रू मल्टीप्लायर प्रोसेस। ये मल्टीप्लायर प्रोसेस केन्स ने डिस्क्राइब किया था। तो उसके लिए हम मल्टीप्लायर जो है वो कंसेप्ट यूज़ करेंगे। उसमें चेंज इन इनकम डी वाई इज इक्वल टू मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इसकी एनुअल चेंज को देखना हो तो हम डी वाई बटा डी टी कर देते हैं, और के मल्टीप्लायर हो गया डी आई बटा डी टी हो गया। तो डी वाई बटा डी टी इज इक्वल टू के मल्टीप्लायर की वैल्यू 1/s है और डी आई ओवर डी टी। और डी वाई बटा डी टी ये वाला जो है इसे मुराद है एनुअल चेंज इन इनकम या चेंज इन इनकम पर ईयर। इस तरह से डी आई बटा डी टी जो है ये जो है वैल्यू जो हमने पुट की है ये है एनुअल चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो के मल्टीप्लायर एस जो है ये एम पी एस और के की वैल्यू 1/s मल्टीप्लायर की है। यहाँ तक का कंसेप्ट जो है वो कैनेडियन पॉइंट ऑफ व्यू से था। दूसरा जो पॉइंट है इसका, द कैपेसिटी इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी मेजर बाय अ चेंज इन द रेट ऑफ पोटेंशियल आउटपुट। पोटेंशियल आउटपुट को मेजर करने के लिए हम एक्सेलरेटर कोफिशिएंट या एक्सेलरेटर प्रिंसिपल जो मल्टीप्लायर का उल्ट होता है उसको यूज़ करेंगे। द इकानमी इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, और ये जो कंसेप्ट है इसकी वजह से इकानमी में कैपेसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें स्मॉल के जो है ये इज इक्वल टू है रो के कैपिटल के टी। स्मॉल के की वैल्यू जो है ये शो करिए कैपेसिटी और पोटेंशियल आउटपुट पर ईयर, और रो की वैल्यू जो है ये कैपेसिटी कैपिटल रेशियो है, और के टी जो है ये कैपिटल स्टॉक को शो करता है। तो अगर हम दोनों तरफ इस इक्वेशन का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लें तो ये डी के बटा डी टी इज इक्वल टू रो डी के बटा डी टी। तो जो कैपेसिटी और पोटेंशियल आउटपुट पर ईयर डी के बटा डी टी इज इक्वल टू रो डी आई, डी के बटा डी टी इज इक्वल टू डी आई, चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इक्विलिब्रियम को अचीव जब करना हो तो डिमांड और सप्लाई, ये डिमांड साइड है और ये सप्लाई साइड है, ये बराबर होंगी। यहाँ पे मल्टीप्लायर की वैल्यू पुट करेंगे और ये जो डी के बटा डी टी जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये इक्वेशन 1 है और जो मल्टीप्लायर वाली इक्वेशन है वो इक्वेशन ये मल्टीप्लायर वाली जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 1 हो, और जो एक्सेलरेटर कोफिशिएंट के लिए जो हमने इक्वेशन लिखी है ये इक्वेशन 2 हो, तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तब हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद जो इसका मतलब कि डी आई बटा इसकी जो आई जो है ये डी आई के साथ आ जाएगा और रो एस टी दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरफ की अगर इंटीग्रेशन हम लें तो इसकी इंटीग्रेशन होगी, राइट साइड की भी इंटीग्रेशन होगी, और ये रो एस दोनों जो हैं ये कांस्टेंट हैं, ये इंटीग्रल साइन से पहले लिखे जाएंगे। यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे हम, तो ये log ऑफ आई हो गया इसका कांस्टेंट, रो एस के साथ 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी जो है ये टी के बराबर होगी प्लस C2। इस तरह से अब हम सी को दूसरी साइड पर ले गए तो ये C2 माइनस C1 हो गया, log ऑफ आई इज इक्वल टू रो एस टी प्लस कांस्टेंट C2 माइनस C1 इज इक्वल टू C हो गया। दोनों साइड की एक्सपोनेंशियल लेनी है। जब हम दोनों साइड की एक्सपोनेंशियल लेंगे तो इसकी भी एक्सपोनेंशियल होगी, इसकी भी एक्सपोनेंशियल होगी। ये अलहदा से एक्सपोनेंट का रूल जो है इस पर अप्लाई होगा, ई पावर रो एस टी और ई पावर सी अलहदा से। और इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट जो है ये कांस्टेंट है तो ये ए के बराबर हो जाएगा ई पावर रो एस टी। तो टाइम फैक्टर बीच में शामिल करें जब हम इन्वेस्टमेंट इन टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू ए ई पावर रो एस टी हो गया। अगर हम टी को ज़ीरो एज्यूम करते हैं तो फिर इस सूरत में यहाँ पे ज़ीरो पुट होगा तो ये आई नॉट हो जाएगा, ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो ये 1 के बराबर आ गया तो ये ए हो गया। तो ये जो ए की वैल्यू हमने फाइंड किया है इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो ये आई टी इज इक्वल टू ए की जगह पे आई नॉट
रिप्लेस हो गया, तो ई पावर रो एस टी हो गया। ये जो इक्वेशन लास्ट वाली है इस बात की अक्कासी करती है कि अगर हम बैलेंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इकानमी में बैलेंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, किस किस में, एग्रीगेट डिमांड और प्रोडक्टिव कैपेसिटी में, तो फिर जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको जो एक्सपोनेंट रेट जो रो एस के बराबर हो, इसके बराबर जो है ना वो इंक्रीज़ करनी चाहिए। तो तब जो है ना वो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई बराबर होगी। या ये भी आप कह सकते हैं कि इकानमी में ना तो इन्फ्लेशन होगा और ना ही डिफ्लेशन होगा। ये कॉन्सेप्ट आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हुए हैं। उसमें हम यही बात डिस्क्राइब करते हैं कि जो वारंटेड ग्रोथ रेट होता है इन्वेस्टमेंट का, उससे फिर जीडीपी का जो ग्रोथ रेट मिलता है हमें, वो विदाउट इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है। इसी जो इक्वेशन है जो हमने लास्ट पे जो फंडामेंटल इक्वेशन डोमर ग्रोथ मॉडल की जो है डिराइव की है, इसको ग्राफ में अगर हम प्लाट करें तो ये इसमें दो टर्म्स हैं, एक आई नॉट है और एक ई पावर रो एस टी है। तो टाइम पीरियड को लॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे और इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग वाई एक्सिस लेंगे हम। तो ये आई नॉट जो है इसको यहाँ पे प्लाट किया जाएगा कि मतलब हमें जब भी इकानमी में ग्रोथ लेनी हो तो हमें इनिशियली इन्वेस्टमेंट का कुछ लेवल जो है उसको सेट करना पड़ेगा। फिर हम उसके बाद जो टाइम इंक्रीज़ होता चला जाता है तो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट और एक्सेलरेटर इफ़ेक्ट जो है ये दोनों जॉइंटली जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस तरह से इकानमी जो है एक्सपोनेंटली ग्रो करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा आज का मॉडल था। इसका आधा पार्ट जो है रेजर एज कॉन्सेप्ट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।